नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। आज फिर हम आपके लिए नया वीडियो, नई जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो को पूरा व अंत तक अवश्य सुने ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं कि जो लोग शाम के समय में अपने रसोई घर में भोजन करके यदि झूठे बर्तन छोड़ देते हैं तो प्रिय दर्शकों उन लोगों का क्या हाल होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोग भी ऐसे ही गलती करते हैं कि शाम को भोजन करने के बाद और उन बर्तनों को यदि झूठा छोड़ देते हैं तो प्रिय दर्शकों आप इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम आपके लिए रोज नई कहानियां, नई ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेकर आते रहते हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो और आपको बताते हैं आज की ये खास और महत्वपूर्ण जानकारी। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो लोग शाम के भोजन के बाद झूठे बर्तनों को अपने घर में रख देते हैं और सुबह के समय में उन्हें साफ करते हैं तो प्रिय दर्शकों ऐसा कहा जाता है कि उस घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। जिस घर में शाम को भोजन करने के बाद झूठे बर्तनों को रसोई घर में ही रख दिया जाता है तो उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन कभी नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, इसी विषय में हम एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि आपको ये ज्ञात हो जाए कि यदि हम शाम को भोजन करने के बाद अपने घर में झूठे बर्तन रखते हैं तो उससे हमारे घर पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक स्त्री रहती थी। वह स्त्री बहुत ही गरीब थी। प्रिय दर्शकों, उस स्त्री का पूरा जीवन गरीबी में ही व्यतीत हुआ था। वह स्त्री सदैव अपने बदन पर फटे पुराने वस्त्र ही पहना करती थी और अपने बच्चों को भी फटे पुराने ही कपड़े पहनाती थी और उस स्त्री का पति भी बहुत ही मेहनती व परिश्रमी था, लेकिन फिर भी वह कभी धन अर्जित नहीं कर पाया। वह भी सदैव फटे पुराने वस्त्रों में ही इधर उधर घूमता रहता था। प्रिय दर्शकों, जो लोग बहुत अधिक मात्रा में गरीब होते हैं उन लोगों का जीवन बहुत ही दुखमयी होता है। हर कोई व्यक्ति उन लोगों की मजाक भी बनाने लगता है। प्रिय दर्शकों, यही हाल इन दोनों पति पत्नी का था। जब भी ये पति पत्नी दोनों कहीं आते जाते तो रास्ते में मिलने वाले लोग उन लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो लोग हमेशा फटे पुराने कपड़े ही पहना करते थे, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं था। वो लोग बहुत ही गरीब थे, इसलिए वो लोग अच्छे कपड़े पहनने के लायक भी नहीं थे। जो भी धनी व्यक्ति उन लोगों को देखा करते थे वो सभी उनका मजाक उड़ाया करते थे। प्रिय दर्शकों, वो दोनों पति पत्नी ईश्वर की भी बहुत सेवा करते थे, लेकिन उन लोगों के भाग्य में न जाने ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसके कारण वो लोग जीवन में कभी भी धन अर्जित नहीं कर पाए, जिससे वो लोग हमेशा के लिए गरीब ही बनकर रह गए। दोनों पति पत्नी जब भी एक साथ बैठा करते थे तो अपने भाग्य को ही कोसते थे। वो लोग सदैव यही बातें किया करते थे कि ना जाने ईश्वर ने हमारे भाग्य में ऐसा क्या लिख दिया है कि इस जीवन में हमने कोई सुख नहीं पाया है और लगता है अब तो हमें इस जीवन में कोई सुख मिलेगा ही नहीं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, इंसान को सुख तब मिलता है जब उसके जीवन में मां लक्ष्मी का आगमन होता है, अर्थात जब तक उनके जीवन में धन होता है और जब तक
वो लोग अपने जीवन में धन अर्जित नहीं कर पाते हैं, तब तक उनके जीवन में कोई सुख नहीं आता है। वो दोनों पति पत्नी हमेशा आपस में यही बातें किया करते थे कि हम जब भी मरने के बाद ईश्वर के दरबार में जाएंगे तो ईश्वर से सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा कि प्रभु, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके कारण हमको ऐसी गरीबी मिली है और हमारा पूरा जीवन गरीबी में ही व्यतीत हुआ है। इसलिए हम ईश्वर के पास जाने के बाद सबसे पहले यही सवाल पूछेंगे। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें किया करते थे। प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन के अंतिम चरण अर्थात वृद्धावस्था में आ जाते हैं। और जब वृद्धावस्था आती है तो उन दोनों लोगों के हालात और भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि प्रिय दर्शकों, जब वो दोनों जवान थे तो कुछ मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लिया करते थे, लेकिन वृद्ध होने के कारण वो लोग मेहनत मजदूरी करने के लायक भी नहीं रहे। और प्रिय दर्शकों, उनकी संतानों का जीवन भी इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। प्रिय दर्शकों, अब इसका कारण क्या था, इस बात का पता आपको आगे चलकर इसी कहानी में लगेगा। प्रिय दर्शकों, जब वो दोनों वृद्ध हो जाती हैं तो उनका जीवन और भी दुखदायक हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि इन दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वो दोनों मरने के बाद भगवान के दरबार में जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब दोनों पति पत्नी मरने के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंचते हैं, तब धर्मराज उन दोनों पति पत्नी के जीवन का लेखा जोखा करते हुए उन दोनों पति पत्नी से कहते हैं कि तुम दोनों ने मनुष्य योनि होने के बाद भी अपने जीवन में अपने हाथों से ना तो कोई पुण्य का काम किया है और ना ही किसी को दान दक्षिणा दी है। तुम दोनों ने कोई पुण्य नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे खाते में कोई भी पुण्य अर्जित नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, तब वह दोनों पति पत्नी धर्मराज से कहने लगते हैं कि हे प्रभु, नाइंसाफी तो आपने हमारे साथ की है। यदि आपने हमें गरीब नहीं रखा होता, यदि हमारे जीवन में आपने थोड़ा भी धन हमें दिया होता, तो प्रभु हम दोनों भी अपने हाथों से जरूर दान पुण्य करते। लेकिन प्रभु, जब हमारे पास हमारा पेट भरने के लिए ही धन नहीं था, तो हम दूसरों को क्या दान पुण्य करते। तब धर्मराज उन दोनों पति पत्नी से कहते हैं, तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। धर्मराज कहते हैं कि मेरा जो कार्य है वो तुम दोनों के कर्मों का लेखा जोखा करना है। मेरा काम भाग्य लिखने का नहीं है। इसलिए यदि तुम लोग ये जानना चाहते हो कि तुम दोनों के भाग्य में ऐसा क्यों लिखा था, तो तुम दोनों भगवान ब्रह्मदेव के पास जाओ। परमपिता ब्रह्मा ही तुम्हें ये बता सकते हैं कि तुम्हारा भाग्य उदय क्यों नहीं हुआ और तुम्हारा पूरा जीवन गरीबी में ही क्यों व्यतीत हुआ। प्रिय दर्शकों, अब धर्मराज उन दोनों पति पत्नी को ब्रह्मलोक में भेज देते हैं। जब दोनों पति पत्नी ब्रह्मलोक में जाते हैं, तब परमपिता ब्रह्मदेव उन दोनों प्राणियों से कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है और तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी। तब वे दोनों पति पत्नी कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम धर्मराज के आदेश अनुसार आपके इस ब्रह्मलोक में आए हैं। हे प्रभु, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मनुष्य योनि पाने के बावजूद हमारा भाग्य उदय क्यों नहीं हुआ। ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण हमारा पूरा जीवन गरीबी में ही व्यतीत हुआ। हे परमपिता ब्रह्मदेव, हमें इस बात का ज्ञान करवा दीजिए। तब ब्रह्मदेव उन दोनों पति पत्नी का भाग्य देखते हैं कि इन दोनों पति पत्नी के भाग्य में मैंने ऐसा क्या लिखा था। तब परमपिता ब्रह्मदेव उन दोनों पति पत्नी का भाग्य देखने के बाद उन दोनों से कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे भाग्य में बहुत धन लिखा था। तब वे दोनों पति पत्नी कहते हैं, हे प्रभु, हमारे पूरे जीवन की स्थिति आप देख सकते हैं।
आपसे क्या छुपा है? यदि आपने हमारे भाग्य में धन लिखा है तो हमारा पूरा जीवन गरीबी में ही क्यों बीता? हम क्यों धन अर्जित नहीं कर पाए? इसका क्या कारण है? प्रिय दर्शकों, तब ब्रह्मदेव उन दोनों पति पत्नी से कहते हैं कि इसका कारण तुम्हें मैं नहीं बता सकता, इसका कारण तो तुम्हें मां लक्ष्मी ही बता सकती हैं। इसलिए अब तुम लोगों को बैकुंठ में जाना चाहिए। वहां जाने के बाद ही तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे भाग्य में धन लिखा होने के बावजूद भी तुम धन अर्जित क्यों नहीं कर पाए। प्रिय दर्शकों, तब परमपिता ब्रह्मदेव का आदेश पाने के बाद वो दोनों पति पत्नी बैकुंठ में जाते हैं और वहां जाकर भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद अपने भाग्य के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। उन दोनों पति पत्नी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जैसा कि तुम दोनों मनुष्यों ने बताया कि तुमने अपने जीवन में कभी धन अर्जित नहीं किया, लेकिन तुम्हारे भाग्य में धन लिखा था, तो इसका कारण तुम्हें मां लक्ष्मी ही बताएंगी। तब भगवान विष्णु मां लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, तुम ही इसका कारण बताओ कि इन दोनों पति पत्नी के घर तुम्हारा आगमन क्यों नहीं हुआ? इन दोनों के घर तुम क्यों नहीं गई? परमपिता ब्रह्मदेव ने इनके भाग्य में धन लिखा है, लेकिन फिर भी तुम इनके घर क्यों नहीं गई? तब मां लक्ष्मी श्री हरि भगवान विष्णु से कहती हैं कि प्रभु, ये तो आपको भली भांति पता है कि जिस घर में गंदगी रहती है, जिस घर में शाम के भोजन के बाद बर्तन झूठे पड़े रहते हैं, उस घर में मेरा आगमन नहीं होता है। उस घर के दरवाजे से ही मैं वापस लौट आती हूँ। प्रिय दर्शकों, तब भगवान विष्णु उन दोनों पति पत्नी से पूछते हैं कि तुम दोनों अपने घर में झूठे बर्तन रखा करते थे। भगवान विष्णु की बात सुनकर उन दोनों पति पत्नी में से वह स्त्री कहती है कि प्रभु, सुबह के बर्तन तो मैं बिल्कुल साफ रखती थी, लेकिन शाम के भोजन के बाद मेरे बर्तन झूठे पड़े रह जाते थे। उन बर्तनों को मैं सुबह साफ किया करती थी। प्रिय दर्शकों, तब भगवान विष्णु उन दोनों पति पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारी गरीबी का कारण यही है कि तुम अपने घर में शाम के भोजन के बाद झूठे बर्तन पड़े रहने देते थे, और मां लक्ष्मी का आगमन तो शाम के समय में ही सभी के घर में होता है। लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर रात्रि के समय प्रत्येक घर में जाती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जाती हैं, और उसी समय यदि तुम्हारे घर में गंदगी रहती है तो लक्ष्मी तुम्हारे घर के दरवाजे से वापस लौट आती हैं। प्रिय दर्शकों, तब मां लक्ष्मी उन दोनों मनुष्यों से कहती हैं कि जो भी लोग अपने घर में झूठे बर्तन रखते हैं, गंदगी रखते हैं, उस घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है, उस घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है और दरिद्रता आ जाती है। ऐसे घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश कभी नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह से उन दोनों पति पत्नी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। इसलिए वो दोनों पति पत्नी हमेशा गरीब ही रहे। मां लक्ष्मी के बताने के बाद ही उन दोनों पति पत्नी को यह एहसास हुआ कि यदि हम लोग अपने घर में झूठे बर्तन नहीं रखते तो हम अपने जीवन में धन अर्जित कर पाते और ढेर सारे पुण्य कमाते। प्रिय दर्शकों, तब महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु सभी मनुष्यों के लिए ये बताते हैं कि जो लोग शाम के भोजन के बाद अपने घर में झूठे बर्तन रखते हैं, उस घर में दुख और दरिद्रता का वास होता है और वो लोग सदैव गरीब ही रहते हैं। उनके घर में कभी भी मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आपको इस कहानी के माध्यम से ये तो पता चल ही गया होगा कि जो लोग शाम के भोजन के बाद अपने घर में झूठे बर्तन रखते हैं, उन लोगों का क्या हाल होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों तक अवश्य शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।